सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक दमदार डिबेट लेकर आए, जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और भारत की तरफ से होंगे पत्रकार अरविंद सहारन। और मजेदार बात यह है कि पिछले साल इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी और बात तू मैमे तक आ गई थी, पर आज आरजू काजमी के शो में फिर से एक बार आए हैं अरविंद सहारन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और हमारे साथ जैसे कि आप देख रहे हैं अरविंद सारन साहब हैं, जिनका अपना भी यूट्यूब चैनल है। हम उनको अक्सर सुनते हैं और बहुत दबंग तरीके से अपनी बात को रखते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरजू काजमी साहिबा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। तो अरविंद साहब, आज हम आपसे यकीनन हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बात करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। मैं आज सुबह अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक जमाने में क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो चली थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, और अब हाल ये हो गया है कि क्यों हमने इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया है क्रिकेट के खेल तक को, कि जिसमें सियासत आ गई है और कभी हाथ नहीं मिलाया जा रहा, तो कभी किसी खिलाड़ी को ले लिया तो उसके ऊपर शोर मच जाता है। कभी पाकिस्तान कहता है हम हिंदुस्तान जाके नहीं खेलेंगे, तो कभी हिंदुस्तान कुछ कह देता है। यही हाल जो है वो बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज के साथ भी चल रहा है। क्यों आपको लगता है कि हम इस जगह पर पहुंच गए, या इस हमारे हालात ऐसे हो गए कि अब हम खेल को भी सियासत में ले आए? जी आरजू साहिबा, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। मैं इस पूरे के पूरे मसले को इस तरह से देखता हूँ कि जब खेल के अंदर आप सियासत की अमल दखल कर देते हैं, तो फिर वही कुछ आपको देखने को मिलेगा जो इस वक्त में आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदुस्तान बांग्लादेश के दरमियान देखने को मिल रहा है। अब बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर इस पूरे के पूरे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के जो मामलात हैं, या बांग्लादेश के जो अपने अंदरूनी उनके मुल्क के अंदर जो मामला चल रहे हैं, उनको जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हमें सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा है, और वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर अमूमन हर आदमी यही समझता है कि जी बांग्लादेश तो हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ में भी ऐसे कोई मज़ालिम ढाए गए हैं जो कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर नाकाबिले बर्दाश्त होने चाहिए। उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तो उन्हें हम सब उनकी मज़म्मत करते हैं। एक शख्स को लिंच कर देना या किसी का गैंग रेप कर देना, इस किस्म के जो वाक़यात हैं, उनकी जितनी जो है मज़म्मत की जाए उतना कम है। लेकिन अगर हम ये कहें कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी सियासी उथल-पुथल हो रही है, वो सारी की सारी जो है वो हिंदुओं के खिलाफ ही हो रही है, तो ये भी कहना ठीक नहीं है। वो एक मुस्लिम अक्सरियत रियासत है, वहाँ पे अपने उनके इंटरनल बड़े इश्यूज़ हैं जी। एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा है इस वक़्त। शेख हसीना वाजिद, जो कि मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म रही, बड़े लंबे अरसे तक वो मुल्क से बाहर हैं, उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया है, और जो मुल्क में इस वक़्त जिस किस्म की एक हजानी कैफ़ियत छाई हुई है, तो उसके चलते बहुत सारे सवालात हैं, जिनके ऊपर बात की जानी चाहिए। बदकिस्मती से क्रिकेट को हम एक बहाना बना लेते हैं, बल्कि सच कहूँ तो क्रिकेट भी कोई एक ऐसा इश्यू नहीं है। ये महज़ एक ऐसी नफ़रत की सियासत है जो इस खित्ते के अंदर वक़्तन-फ़वक़्तन हमारे हुक्मरान इसको हवा देते रहते हैं। अगर आपका इशारा एक बांग्लादेशी प्लेयर की तरफ है जिसको हाल ही में बैन किया गया, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के जो ओनर हैं शाहरुख खान, उन्होंने उसे 9 साढ़े 9 करोड़ रुपए में खरीदा था। अगर उस तरफ आपका इशारा है, तो बेहद अफ़सोस की बात है जी। पहली बात तो ये उठती है कि वो प्लेयर आईपीएल के पूल में क्या कर रहा था? तो उसका जवाब ये है कि भाई हमारी हुकूमत ने बांग्लादेश के ऊपर एज़ सच कोई बैन नहीं लगाया हुआ। जैसे पाकिस्तान के ऊपर बैन लग गया था 2008 के आईपीएल के बाद।
मुमकिन है आपके प्रोग्राम को देखने वाले ऐसे बहुत से नौजवान हो जिन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में खेलते हुए ही ना देखा हो। मैंने देखा है और अपने होशो आवाज में देखा है। अच्छी खासी उम्र थी मेरी जब मैं वो प्लेयर पाकिस्तान के इंडिया आए और आईपीएल में शिरकत की। वो बदकिस्मती है कि 2008 का मुंबई का एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से पहले तो पाबंदी लगी, उसके बाद बीसीसीआई ने भी उन पे पाबंदी लगा दी। तो वो दिन है और आज का दिन है, उन्होंने कभी आईपीएल नहीं खेला। बांग्लादेश के मामले में ऐसा नहीं है, वो आईपीएल खेल सकते हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। उनके मुल्क की जो एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर कह ले चले, शेख हसीना वाजिद, वो हिंदुस्तान में इस वक्त रह रही हैं, तो हमारी हुकूमत की मर्जी से वो यहाँ पे रह रही हैं। तो अगर कोई प्लेयर को खरीद लिया जाता है और खरीदने वाला शख्स जो है उसका नाम शाहरुख खान हो और उस शाहरुख के ऊपर जो है तनकीद करने वाले हमारे हिंदू राइट विंग के जो लोग हैं, हमारे ऐसे ऐसे कथावाचक, जो कि मैं तो उनको आपके जो मौलाना होते हैं उनके बराबर भी नहीं देखता। उनका तो काम है कि वो सिर्फ नरेट करते हैं कि जी हमारे वेदों में, पुराणों में और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें क्या कुछ लिखा हुआ है। बदकिस्मती से उन लोगों ने अपने आप को कोई बहुत बड़ा धार्मिक गुरु समझ लिया है और वो ये समझते हैं कि भाई हमारे पंडालों के अंदर लाखों का मजमा है, तो हम कोई अब बहुत बड़े संत हो गए हैं और हम जो कहेंगे वो बात माननी पड़ेगी। कितने अफसोस की बात है कि एक ऐसा प्लेयर जिसको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पहले तो, उसके बाद बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, ये जो है इंडिया का, वो उनकी मर्जी से वो पूल में शामिल था। उस प्लेयर को एक मुस्लिम ओनर जो जस्ट हैपेंस टू बी मुस्लिम्स, वो शाहरुख खान उसका नाम, और वो ले लेता है उसको और उस पे इतना जो है इशू बन जाता है। तो अब क्या ही कोई कहे। उसके बाद बीसीसीआई के एक किसी स्पोक्स पर्सन ने कहा जी हम कोलकाता नाइट राइडर्स से कहेंगे कि उस प्लेयर को रिलीज कर दे। तो बड़े अफसोस की बात है, इसने एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। माफ करें, मैं कोई पॉपुलिस्ट लीडर नहीं हूं, इसलिए वो बात हरगिज नहीं कहूंगा जो कि हमारे हुक्मरान कहते हैं। तो ये अब उसके बाद आप देख लें, बांग्लादेश ने कहा है कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वही जो माजी में पाकिस्तान कहता आया है। तो ऑल इन ऑल एक बड़ी ही एक खौफनाक सूरत हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अरविंद सहारन कुछ ज्यादा ही लिबरल होके बात कर रहे हैं। इनको भी कहीं सेकुलरिज्म का कीड़ा तो नहीं काट गया। और मजेदार बात यह है कि पाकिस्तानी होते हुए आरजू काजमी हिंदी बोल रही हैं और अरविंद सहारन हिंदुस्तानी होते हुए उर्दू भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अरविंद सहारन के अंदर कहीं साजिद तारड़ की आत्मा तो नहीं आ गई है। और धुरंधर मूवी का डायलॉग यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है कि हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तानी का दुश्मन है। जिस तरीके से अरविंद सहारन हिंदुओं के जेनोसाइड को डिनाई कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में। और जहां तक रही बात क्रिकेट और आईपीएल की, मुझे लगता है आईपीएल को पॉपुलैरिटी और पैसा हम जैसे आम आदमियों से मिलता है। तो अगर आम आदमी ये चाहता है, हमारे सेंटिमेंट्स ये हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तानी प्लेयर इसमें ना खेलें, तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई का फैसला ये बिल्कुल सही है। हमारी बांग्लादेश के साथ में जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही ब्रॉडन किस्म की रिलेशनशिप है। उसमें स्पोर्ट्स भी है, ट्रेड भी है, हमारे बायलैटरल रिलेशंस भी हैं। अभी खालिदा जिया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो लीडर हैं, उनका इंतकाल हुआ तो राजनाथ सिंह बांग्लादेश हाई कमीशन में गए, जो कि मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हैं। उसके बाद एस जयशंकर बांग्लादेश गए उनके फ्यूनरल में हिस्सा लेने के लिए। तो भाई एक बांग्लादेश का प्लेयर अगर इंडिया की किसी टीम में है तो उससे क्या प्रॉब्लम है। तो शाहरुख खान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और तुम उसको एक आईपीएल की टीम में लो। लोग इस तरह से ये सारे के सारे जो लीडर्स हैं हिंदू राइट विंग के, प्रोजेक्ट करते हैं इस पूरे इशू को कि भाई जैसे वो बांग्लादेश का प्लेयर जिम्मेदार हो हिंदुस्तान के जितने भी लोगों का गुस्सा है उसके लिए। वहां पे जो कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश में उसके लिए उसका कोई कसूर नहीं है। तो लेकिन अब क्या कहें जी, इनको मुमकिन है कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई ऊपर से ऑर्डर आया होगा कि भाई हमारी मजबूरी है, तुम चढ़ जाओ इन पे, तो वो चढ़ जाते हैं। और ये आवाम का टेम्परेचर टेस्ट करने के लिए भी इस किस्म के काम किए जाते हैं कभी कभार। तो नहीं होना चाहिए जी।
हमारे बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं जो बांग्लादेश के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं। गौतम अडानी से लेके, टाटा मोटर्स से लेके, हीरो होंडा मोटरसाइकिल्स और आप क्या कौन-कौन सी कंपनियाँ मैं आपको गिनाऊँ? फिर सबके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए कि कोई बांग्लादेश के साथ में तिजारत, ट्रेड, व्यापार नहीं करेगा। आप चूँकि पाकिस्तान से आती हैं और ये प्रोग्राम उर्दू में है, माफ़ करें इसलिए मैं उर्दू ज़बान का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन किसी एक शख्स को सिंगल आउट करके टारगेट करना ये ठीक नहीं है। शाहरुख खान के साथ में ये बार-बार ये मसला उठता रहता है। वो मैं अगर शाहरुख खान होता तो मुमकिन है मैं इस बात का जवाब देता, लेकिन मेरे ख़्याल से वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठे हुए हैं और एक उम्दा इंसान हैं। उन्होंने इसके ऊपर कोई कमेंट भी नहीं किया और मैं ठीक ही समझता हूँ, ख़ैर उन्होंने नहीं किया, उनको ज़रूरत भी नहीं थी करने की। वैसे इन राइट विंग हिंदुओं से ये भी पूछना चाहिए कि भाई शाहरुख खान ही क्यों? उस टीम की ओनर तो जूही चावला भी, उनके बिल्कुल। शौहर जय मेहता भी हैं। इसलिए शाहरुख खान के ऊपर ही ये सारी के सारी आपका जो गुस्सा है ये क्यों फूट रहा है? हमें सुहाता नहीं है अगर कोई शख्स अपनी काबिलियत से आसमान की बुलंदियों को छू ले। ये हिंदू राइट विंग का भी एक बहुत बड़ा मसला है आरज़ू साहिबा। हिंदू राइट विंग कह लें या कोई भी राइट विंग हो, जिस भी मुल्क का हो, उनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि कोई शख्स माइनॉरिटी से हो के अगर वो इतना ऊपर उन ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, तो बहुत सारे जो इंतजार पसंद कट्टर किस्म के जो लोग होते हैं, उनके पेट में दर्द होता है। तो हमारे भी यहाँ पे हिंदू राइट विंग के पेट में दर्द है शाहरुख खान को लेके। एक संगीत सोम नाम का एक एमएलए रहा, फॉर्मर एमएलए, उसने भी बड़ा कहा, कह दिया कि जी वो पता नहीं, शायद उसी ने ही कहा था, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि जी शाहरुख खान गद्दार है। तो भाई तुम बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के अंदर डायरेक्टर थे, तुम किस मुंह से ये बात करते हो? हमारे इंडिया की अगर बात करें तो बीफ एक्सपोर्ट करना तो छोड़ें, कोई सोच भी नहीं सकता कोई हिंदू, लेकिन उसमें डायरेक्टर होना तो बहुत बड़ी बात है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं आपकी बात का, वैसे बड़ी लंबी बात हो गई है, अगर नहीं, आप बताइए। जवाब दूं तो यही होगा कि मुनाफिक हिंदू राइट विंग जो है वो शाहरुख खान को टारगेट करना उनके लिए बेहद आसान है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अरविंद सारंग को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो अमन की आशा है इसकी बीन बजाना आप बंद कर दिया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।